हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो में हम भैया बातचीत करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं डॉक्यूमेंट डेटाबेस के बारे में एक रियल लाइफ रिलेटेबल एनालॉजी के साथ। और वो सारे मुद्दे जो कि आपको अंडर दिस टॉपिक पता होने चाहिए, वो सब सीधी सादी भाषा, देसी बिंदास अंदाज के साथ आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं हाजिर हो चुका हूं। तो चलिए पहले समझ लेते हैं ये एनालॉजी के साथ कि डॉक्यूमेंट डेटाबेस क्या होता है। बेसिकली ये ज्यादा कुछ नहीं है, एक सिंपल सा नो एसक्यूएल डेटाबेस टाइप ही है। नॉट ओनली स्ट्रक्चर्ड वाला फंडा नहीं हमने पढ़ा था, एसक्यूएल नो एसक्यूएल का मुकाबला नहीं पहले खेला था, तो उसमें जो हमने बेसिक बारीकियां समझी थी नो एसक्यूएल की, वही चीजें आपको यहां पे भी डॉक्यूमेंट डेटाबेस के अंदर देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि एक रियल लाइफ रिलेटेबल एनालॉजी में कंसीडर कर रहा हूं, ईच फोल्डर वन पर्सन ऑल इंफॉर्मेशन लिव टुगेदर। जैसे कि मान लीजिए आपके रिस्पेक्टिवली जो स्कूल है, मान लीजिए उस स्कूल के अंदर ना अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, जैसे स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट बी है, स्टूडेंट 3 है, तो आपने हर एक स्टूडेंट के लिए एक पूरा का पूरा अपना जो कैबिनेट होता है ना, उस कैबिनेट के अंदर एक एक जो है पूरी एंट्री उस स्टूडेंट के सारे फाइल्स की उसमें रख दी, सारी की सारी। मतलब मान लीजिए ये जो आपकी कैबिनेट की पहली एंट्री है, पहला ड्रॉवर, जो भी आपको समझना है, तो उसके अंदर भैया आपके स्टूडेंट 1 की फोटो है, मार्कशीट है और स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है। दूसरा स्टूडेंट है, इसका तो सिर्फ यार मतलब फोटो ही है और सिर्फ मार्कशीट ही है। और तीसरा जो है, इसका फोटो भी है, मार्कशीट भी है, सर्टिफिकेट भी और मेडिकल फॉर्म भी है। आप बात समझ पा रहे हो? स्टोर तो आप कर रहे हो, लेकिन किस तरीके से? कुछ फिक्स्ड नहीं है, स्कीमा लेस है, स्कीमा फिक्स्ड नहीं है जैसा एसक्यूएल में होता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि भाई एसक्यूएल में किस तरीके से मामला होगा, ये डिफरेंट कैसे होगा एसक्यूएल के अंदर, कि भाई अगर तुम 3 चीजें मांग रहे हो एक स्टूडेंट की, फोटो, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, तो इसका भी फोटो, मार्कशीट, सर्टिफिकेट चाहिए, इसका भी फोटो, मार्कशीट, सर्टिफिकेट चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए और कुछ कम नहीं चाहिए। ये बात एसक्यूएल में होती है, लेकिन नो एसक्यूएल में तो ये चलता है। एंड एग्जैक्टली दैट्स व्हाट वी से इन द डॉक्यूमेंट डेटाबेस कि यहां पे फुल फ्लेक्सिबिलिटी चलती है। पिक वन फोल्डर एंड गेट एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन इंस्टेंटली। आप किसी भी रिस्पेक्टिव एक डॉक्यूमेंट, जो कि हम लोग अगर टेक्निकली सोचे हमारे नो एसक्यूएल की दुनिया के अंदर, तो कई सारे आपके कलेक्शन के अंदर जो है डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर मैं एक डॉक्यूमेंट फेच कर लेता हूं, यानी कि अगर मैं एक स्टूडेंट की डिटेल फेच कर लेता हूं, तो मुझे उसके अंदर कई सारी फील्ड्स, यानी कि कई सारी उसकी इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है, बातें हैं, वो एक साथ मुझे मिल जाती। तो ये इजी एंड फास्ट फेचिंग भी आपको यहां पे उपलब्ध होता है। हर इंसान का अपना पूरा एक फोल्डर वहां मौजूद होता है, जैसे जरूरत वैसा कंटेंट आपको तुरंत वहां पे मिल जाता है, एक पूरा गट्ठा आपको यहां पे मिल जाता है। एंड जरूरी नहीं है कि जो डिटेल्स यहां स्टूडेंट ए की है वही एक्सपेक्टेड स्टूडेंट बी के लिए भी हो, वही सी के लिए भी हो और वही XYZ के लिए भी हो। अपना अपना मामला कम ज्यादा अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए ये जो भैया स्टूडेंट बी, इनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो इनके पास ना स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होगा, इन्होंने अभी तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं निकलवाया तो इनके पास मेडिकल रिपोर्ट नहीं होगा, इनके पास सिर्फ मार्कशीट और फोटो, तो उन्होंने वही दे दिया। कोई बात नहीं है जी, आपका रिकॉर्ड है, हमारे पास आपका रिकॉर्ड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिस इज अलाउड। तो ये चीज, ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है हमें अपना डॉक्यूमेंट डेटाबेस जो है वो प्रोवाइड करता है, विच इज नथिंग बट अ नो एसक्यूएल डेटाबेस टाइप ही है। समझिए यहां पे फोल्डर्स डोंट नीड टू लुक आइडेंटिकल। इसमें 3 आइटम है, इसमें 2 आइटम है, इसमें 4 आइटम है। नो रिजिड यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर एनफोर्स्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, होपफुली आप समझ गए होंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, सेल्फ कंटेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि ऑल रिलेटेड डेटा इन वन प्लेस। यही मैंने भी कहा कि इस स्टूडेंट से रिलेटेड जितना भी डेटा होगा, इसका ड्रॉवर खोलो, आपको सारा डेटा उसमें मिलेगा, इसके व्यतिरिक्त आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है, सही बात है कि नहीं? जेसन बेसन, मतलब बीसन बेसन, जेसन बीसन जो है फॉर्मेट, यानी कि बेसिकली ये फॉर्मेट में आपका डेटा स्टोर करने की जो है प्रक्रिया जो है की जाती है, इस्तेमाल किया जाता है। स्टोर्ड एज फ्लेक्सिबल की वैल्यू स्ट्रक्चर, तो इनको एज अ इस्तेमाल किया जाता है कि यार ये एक ऐसा स्ट्रक्चर में डेटा को सेव करेंगे जो बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, जिसमें रिजिडिटी नहीं होती। यही चीज मैंने भी समझाई थी। थर्ड वाला, स्कीमा लेस फ्लेक्सिबल, यही बात है। ईच डॉक्यूमेंट कैन हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, सिंपल है। उसके बाद फास्ट सिंगल रिकॉर्ड एक्सेस, फेच होल एंटिटी इन वन रीड, बराबर है। मुझे अगर स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, खोला ड्रॉवर, देखा, मिल गई, बंद कर दिया। अगला, खोला ड्रॉवर, देख लिया, बंद कर दिया, सीधा सिंपल है। कितना फास्ट प्रोसेस यहां पे हो सकता है। पांचवी और इंपॉर्टेंट बात, नेस्टेड डेटा सपोर्ट। ऐसा हो सकता है कि आपके एक डॉक्यूमेंट, देखो इधर मैं बताता हूं, आपका जो ये पूरा कलेक्शन है, इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक ऐसा हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि नेस्टेड जो फंडा है, यानी कि नेस्टेड डेटा सपोर्ट जो है वो आपको यहां देखने को मिल सकता है। ऑब्जेक्ट विद इन ऑब्जेक्ट
कैन एग्जिस्ट, और इस वजह से आपको जैसे एसक्यूएल में जॉइंस हम लोगों को लगाने पड़ते हैं ना कि दो टेबल को भैया जोड़ दो बेस्ड अपॉन कॉमन कॉलम जिसे बोलते हैं, सीसी जिसे बोलते हैं, तो ज्वाइन यहां लगाने की जरूरत ही नहीं। यहां पे भैया रिस्पेक्टिवली नेस्टेड डेटा सपोर्ट भी होता है और साथ ही साथ एक ही ड्रॉर में सारा डिटेल मिल भी जाता है। तो ज्वाइंस की हालांकि यहां पे कोई इतनी जरूरत पड़ती नहीं है। छठा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हॉरिजॉन्टली ये स्केलेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द सर्वर। तो ये हॉरिजॉन्टली स्केल हो सकता है। वर्टिकली का मतलब क्या होता है कि एक ही मशीन को ज्यादा पावर दे दो। हॉरिजॉन्टली क्या होता है कि उसी मशीन जैसे और पैरेलली मशीन्स लगा दो और ये हॉरिजॉन्टली स्केल कर दो। तो इस सिचुएशन में आपका ये मामला डेटा बड़े इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है अक्रॉस द सर्वर्स। उसके बाद जो बड़े कॉमन एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे फॉर दिस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट डेटाबेस जो फॉलो करते हैं, मोंगोडीबी एक प्राइम एग्जांपल है जो कि हम सबको पता भी है, हमने कभी ना कभी यूज भी किया होगा। फायरस्टोर है और काउचडीबी भी आपके सामने देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग कॉमन रियल यूज केसेस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आपको यूजर की प्रोफाइल मेंटेन करनी है, कंटेंट मैनेज करना है, कैटलॉग्स की प्रोफाइल मेंटेन करनी है, तो वो सारी चीजें आप इस तरीके से डॉक्यूमेंट डेटाबेस टाइप में जो है स्टोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वो सारी बातें थी, होपफुली आपको इस डॉक्यूमेंट डेटाबेस के मामले में समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्त यार दोस्ती ग्रुप झुंड के साथ, और अपने पेरेंट्स चैनल 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।